मेरी ननन कहने लगी, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ मयंक, प्लीज समझो ना, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। सच में जिस दिन से तुम्हें देखा है मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ। बस एक बार कहकर वह उसके करीब जा रही थी और जबरदस्ती अपनी वो दिखा रही थी और खुद ही जबरदस्ती उसे सब कुछ करना चाह रही थी। मेरा नाम सपना है और मैं 28 साल की हूँ। मेरी शादी को 4 साल हो गए। मेरे पति मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज्यादा समझदार भी हैं और ईश्वर ने सारी खुशियाँ मेरी झोली में भर दी मुझे एक प्यारी सी बेटी देकर। मैं अपने ससुराल में बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मेरी नंद की वजह से मुझे बहुत ज्यादा चिंता होती है। वह बहुत अजीब है। उसकी शादी को हमने 6 माह पहले ही कर दिया था, लेकिन लेकिन वह यह कहकर आ गई थी उसे वहाँ अच्छा नहीं लगता। उसकी सास से सारा काम करवाती है और उसे इस तरह का जिंदगी नहीं जीना। मैंने उसे समझाया भी कि ससुराल में काम करना ही पड़ता है, चाहे कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो। अपने पति अपने सास ससुर का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन वह कहने लगी, एक्सक्यूज मी भाभी, मैं किसी की नौकर नहीं हूँ जो काम करूँ। वह बहुत अजीब थी। उसे मैं कह कह कर थक गई थी। अभी 1 महीने पहले ही उसके लिए एक जगह बात चलाई थी। लड़का बहुत अच्छा था, अच्छी नौकरी सैलरी पर था। उसने एक बार मिलकर ही मना कर दिया क्योंकि मेरी ननन ने उसे अपने माता पिता को छोड़ने के लिए कह दिया था पहली ही मुलाकात में। मेरी ननन बहुत ही अजीब थी और पता नहीं क्यों अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार रही थी। मैं थक गई थी उसे समझा समझा कर। आज सुबह जब मेरे पति विशाल सो रहे थे, मैंने उन्हें जगाया, उठिए ना उठिए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। वह कहने लगे, बस 5 मिनट और कहकर और सो गए। तभी मैं उठकर बाहर हॉल में आई तो मैंने देखा हमारा नौकर संतोष किचन में नहीं था। मैंने उसे आवाज दिया लेकिन वह नहीं दिखा। मैं बाहर जाकर देखने लगी, वह बाहर भी नहीं था। अब मैं हॉल में आकर खड़ी थी। मुझे उसे ढूंढते हुए पूरा 10 मिनट से ऊपर हो गया था। तभी मैंने देखा कि वह मेरी ननन के कमरे से बाहर आ रहा है। मैंने कहा, संतोष तू कहाँ है? तू सीमा के कमरे में क्या कर रहा था? वह कहने लगा, मैडम को चाय देने गया था। मैंने कहा, तो इतना देर क्यों लगा तुझे कमरे में? वह कहने लगा, अभी तो गया हूँ मैडम, बस जस्ट 2 मिनट ही हुआ है। मैंने उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं तो खुद 10-15 मिनट उसे ढूंढ रही थी। वह बाहर नहीं था। वह झूठ बोल रहा था कि वह कुछ देर पहले ही अंदर गया था, जबकि वह बहुत देर से अंदर था। मेरी ननन की आदत सबको पता थी। वह किसी भी मर्द को अगर देख ले तो वह अपने सेवा में ले लेती थी। इसी तरह से उसने हमारे घर के नौकर को भी अपने झांसे में ले लिया था। हमारा नौकर भी बहुत भोला भाला और सुंदर था। वह दिखने में बहुत ही स्मार्ट था। भले ही नौकर था, उसकी उम्र यूं ही क्यों 24-25 की थी, लेकिन मैं अब किसी को कुछ नहीं कह सकी। सबके लिए मैं नाश्ता और दोपहर का खाना पैक कर रही थी। तभी मेरी ननन मेरे पति से कहने लगी, भैया मुझे पैसे चाहिए, शॉपिंग करना है। तभी मेरे पति तुरंत उसके अकाउंट में जितना बोला उससे भी ज्यादा पैसा डाल दिया। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि उसे किस लिए चाहिए और कितने चाहिए। फिर इतने सारे पैसे और फिर मेरे पति ऑफिस चले गए। थोड़ी देर बाद मैं बाहर निकल कर गार्डन में टहल रही थी। तभी मेरी ननद नौकर से कहने लगी, नौकर अभी भाभी बाहर चली गई है, चलो अंदर। और हमारा नौकर वह इतना भोला था, उसे जैसा कहती वह वैसा ही कर रहा था। उसे नहीं पता था कि वह सिर्फ अपना मतलब पूरा कर रही है और उसे उस नौकर से कोई मतलब भी नहीं है। वह दिन में मैं न जाने कितनी बार संतोष को अपने कमरे में ले जाती है और उसके साथ वही वाला काम करती है। दूसरी सुबह सब लोग फिर से नाश्ता कर रहे थे। तभी मैंने अपने पति से कहा, हम पिछले साल चाचा जी के यहाँ गए थे, शादी में गए थे ना, वहाँ एक लड़का है। चाची जी ने बताया है कि उसकी पत्नी का कुछ दिन पहले बीमारी से देहांत हो गया है। नई नई शादी हुई थी उन्हें। हमारी सीमा बहुत पसंद आई है। तुम कहो तो मैं रिश्ता के लिए बात चलाऊं?
इतना बात सुनकर तो मेरी ननद जैसे गुस्से से भड़क गई और कहने लगी, भाभी मेरी शादी की बात तुमने मुझसे बिना पूछे कैसे कर दी? कैसे तुमने मेरा रिश्ता लगाने के बारे में सोचा? यह गुस्से से बौखलाने लगी। मेरे पति ने उससे कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो सीमा? अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करो, लेकिन इस तरह से चिल्लाओ मत। मेरी ननद कहने लगी, तो आप भाभी को समझा दो, मेरी शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह मेरी माँ नहीं है जो हर पल मेरे पीछे लगी रहती है। मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। मुझे अब शादी नहीं करना। आप लोग के कहने पर एक बार शादी किया था ना, क्या हुआ? मैं खुश नहीं रह पाई ना? वह अब मैं कुछ नहीं जानती। मुझे कोई शादी वादी नहीं करना है। मुझे यहीं रहना है और मुझे कोई टोका टाकी नहीं करेगा। वह किसी तरह से शांत हुई, फिर कहने लगी, भैया मुझे कुछ और पैसे चाहिए, शॉपिंग करना है। सुधीर ने तुरंत ही उसके अकाउंट में फिर से पैसे डाल दिए। मेरे पति के जाने के बाद मैंने कहा, यह सब क्या है सीमा? तुम्हें कल ही तो पैसे दिए थे ना, वह इतनी जल्दी खत्म हो गए क्या? तुम्हें इतने सारे पैसे क्यों चाहिए होता है? तुम करती क्या हो? वह फिर से गुस्से से आग बबूला हो गई। तुम होती कौन हो मुझे खर्चा पूछने वाली? और हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं तुम्हारे पति से पैसा मांग रही हूँ? तो सुन लो, इस घर में मेरा भी हक है। आज तुम्हें मेरे खर्चे से प्रॉब्लम हो रहा है, कल तुम्हें मेरे यहाँ रहने से भी प्रॉब्लम होगा। तुम्हें साफ साफ बता दे रही हूँ, मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करना मत बंद करो। मैं ऐसे ही जिंदगी जीना पसंद करती हूँ। और हाँ, वैसे मैं अपने भैया से लेती हूँ, तुमसे नहीं, समझी? मैंने उसे एक बात कहा, उसने मुझे 1000 बात सुना दिया, जिसके बाद मैं चुप थी। रात को खाना खा रहे थे तो मैंने अपने पति से कहा, मेरे चाचा जी का लड़का आने वाला है, क्योंकि उसके एग्जाम इस बार यही हैं। मेरे पति कहने लगे, हाँ कोई बात नहीं, अब तो और भी अच्छी बात है, वह यहाँ रहेगा तो तुम मुझे फोन कर करके परेशान नहीं करोगी। शॉपिंग जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कम से कम कुछ तो मदद होगा मेरा। कहकर वह हंसने लगे। आज सुबह जब मैं जगी तो मैंने फिर से संतोष को कहीं पर नहीं देखा। मैं अपने नंद के कमरे की तरफ गई तो मैंने देखा वह हमारे नौकर संतोष से मालिश करवा रही थी। मालिश करवाते करवाते वह उसके हाथों को पकड़कर सामने की तरफ पकड़वा रही थी। उसके बाद संतोष उसकी हर बात मानने लगा। वह जानबूझकर ऐसा करती थी ताकि किसी भी इंसान से अपना मतलब निकाल सके। वह हर रोज उसकी मालिश करवाती है और उसके बाद उसके हाथ को पकड़कर खुद ही वहां लगा देती है। इसके बाद वही होता है जो वह चाहती है, जो नहीं होना चाहिए। मैंने यह सब कुछ देखा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं चुपचाप वापस से अपने कमरे में आ गई, क्योंकि मैं अपने पति को कह कहकर थक गई थी कि उसकी शादी करवा दो, लेकिन वह भी मेरी बात नहीं सुन रहे थे। दोपहर का टाइम था, मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी मेरे चचेरे भाई की आवाज आने लगी, दीदी दीदी कहाँ हो? मैं नीचे आकर देखी तो वह तो मेरा भाई ही था। अरे मयंक, तुम कब आ गए? वह कहने लगा, दीदी मैं जस्ट अभी ही आया हूँ, कैसी हो आप? मैंने कहा, मैं बहुत अच्छी हूँ, और बताओ? वह कहने लगा, मैं बहुत अच्छा हूँ दीदी। मैं आपसे उससे बात कर ही रही थी कि मेरी ननद वहाँ आ गई और मयंक से बातें करने लगी। मयंक ने उसे नमस्ते कहा। इसके बाद मेरी ननद कहने लगी, अरे वाह मयंक, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो और स्मार्ट भी हो, क्या बात है? अगर और बताओ, कहकर वह जबरदस्ती उससे बातें करने की कोशिश कर रही थी। तभी मैंने बीच में कहा, मयंक तुम पहले जाकर फ्रेश हो जाओ ना, इतना दूर से आए हो, भूख भी लग रही होगी। मैं संतोष को कहकर तुम्हारे लिए गरम गरम नाश्ता बनवाती हूँ, कहकर मैंने उसे उसके कमरे में भेज दिया। रात को सब लोग खाना खा रहे थे, तब मेरे पति कहने लगे, अरे वाह मयंक, बॉडी तो बहुत अच्छी बना रखी है, क्या बात है? कोई मिल गई है क्या? शादी करना है क्या? मयंक कहने लगा, क्या जीजा जी, आप भी ना बहुत मजाक करते हैं। मैंने कहा, आप भी ना उसकी टांगे खींचते रहते हो।
मेरे पति कहने लगे, एक ही तो साला है, मैं टांग नहीं खींचूंगा तो कौन खींचेगा और कौन करेगा ऐसा मजाक। सब लोग हंस रहे थे। तभी मेरी ननद ने मयंक के पैरों को अपने पैरों से चिपटी काट दी और सहलाने की कोशिश की। मयंक के हाथ से चम्मच छूट गया, वह बिल्कुल शांत पड़ गया। उसके बाद मैंने कहा, क्या हुआ मयंक? वह कहने लगा, कुछ नहीं दीदी, चम्मच हाथ से छूट गया था, लेकिन उसे भी पता चल गया था कि मेरी ननद उसके साथ क्या कर रही है, और यह नौकर ने भी देख लिया था। वह नीचे झुककर देखा तो मेरी ननद मेरे भाई के पैरों को सहला रही थी, लेकिन मुझे यह सब बात पता नहीं था। रात को मेरा भाई बालकनी में खड़ा हुआ था, कुछ पढ़ाई कर रहा था टहल कर। तभी मेरी ननद वहां पर चली आई और कहने लगी, और बताओ मयंक, नींद नहीं आ रही है क्या? मयंक कहने लगा, हाँ अभी थोड़ा पढ़ाई करना है ना, इसलिए जगा हुआ हूँ। और बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? क्या कॉलेज में खाली पढ़ाई करने जाते हो क्या? ऐसी फालतू बातें उसके साथ शुरू कर दी। यह सब मैं वहाँ सुन रही थी। तभी मैं वहाँ पहुँच गई। मुझे देखकर वह थोड़ा पीछे खिसक गई। तब मैंने कहा, यह क्या है? तुम यह क्या कर रही हो? वह पढ़ाई कर रहा है, जरूरी है तुम्हें उससे फालतू की बातें करना? वह चुपचाप मुंह बनाकर चली गई। मैं अपने भाई को मैंने कहा, देख मयंक, सीमा बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। वह किसी को भी अपने झांसे में ले लेती है। इसका चाल चलन भी सही नहीं है, इसलिए मैं साफ साफ बता दे रही हूँ, इससे दूर रहना। मयंक ने हाँ दीदी कहा और अपने कमरे में पढ़ने के लिए चला गया। दूसरे ही दिन अब मेरी ननद हर समय उसके आगे पीछे जाने लगी। जब मेरा भाई कसरत कर रहा होता, एक्सरसाइज कर रहा होता, वह वहाँ पर भी पहुँच जाती और कहने लगी, मयंक, तुमने डोले भी तो बहुत अच्छे बनाए हैं, और तुम्हारे आर्म्स तो वो तो कपड़ों के ऊपर से ही दिखते हैं, अच्छे लगते हैं, एक बार दिखाओ ना। कहकर वह उसके कपड़ों को खींचने लगी, लेकिन वह मना कर रहा था, बार बार नहीं नहीं कहकर, लेकिन वह नहीं मान रही थी। तभी यह सब चीज हमारा नौकर संतोष भी देख रहा था। उसे यह अच्छा नहीं लग रहा था। वह बीच में जाकर जूस के लिए पूछने लगा, लेकिन मेरी ननद ने उसे ऐसे डांट कर भगा दिया और फिर से उसके कपड़ों को खींचने लगी। तभी मेरा भाई उसे अपने आप को छुड़ाकर घर की तरफ जाने लगा। मेरी ननद इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि वह कहने लगी, मयंक, तुम शर्माते बहुत हो, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अब मयंक को आकर 3-4 दिन हो गए थे। रोज की तरह वह संतोष मेरी ननद को उठाने के लिए गया और कहने लगा, मैडम आपकी चाय। उसके बाद वह तेल लेकर मैडम को कहने लगा, मैडम मालिश कर दूं क्या? 2-3 दिन हो गया है, बहुत मन कर रहा है। मेरी ननद ने उसे गुस्से से डांट दिया और कहा, जब मुझे मालिश करवाना होगा मैं खुद बुला लूंगी, जब मेरा मन होगा हम करेंगे। तुम्हारे मन के करने से कुछ नहीं होता। तुम बताओगे क्या मुझे कि मालिश करना है या नहीं? अभी मेरे कमरे से निकल जाओ, कहकर उसे भगा दिया। अब संतोष हर रोज की तरह सुबह जाता और मालिश के लिए कहता, लेकिन मेरी ननद उसे भगा देती। वह रोज रोज तेल लेकर जाता, उसके कमरे में पहुंच जाता पहले की तरह और मालिश के लिए कहता। लेकिन अब मेरी ननद को उससे कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसे अब उसकी नज़र में तो मयंक आ गया था और मेरा भाई अभी मान नहीं रहा था। वह हर रोज की तरह उसे भगा दे रही थी। हमारा नौकर वह बहुत गुस्से में था। वह सोचने लगा, जब से ये मयंक आया है तब से वह मैडम हमें ध्यान नहीं दे रही हैं, वह उसके आगे ही पीछे घूमते ही रहती हैं। एक दिन मेरा भाई कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तभी मेरी ननद उसके कमरे में पहुंच गई और उसके ऊपर जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगी। जब मयंक बोलने लगा, यह आप क्या कर रही हैं सीमा जी, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, तो मेरी ननद कहने लगी, मैं भी वैसी लड़की नहीं हूँ। मयंक प्लीज समझा करो ना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ। सच में जिस दिन से तुम्हें देखा है मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ। बस एक बार कहकर वह उसके करीब जा रही थी और जबरदस्ती अपने वो सब
जिद कर रही थी और खुद ही जबरदस्ती सब कुछ कर रही थी। उसे सब कुछ करना चाह रही थी। इधर मैं गार्डन में बैठी थी, तभी मैं संतोष से मैंने कहा, तुमने सीमा को कहीं देखा है क्या? क्यों? क्योंकि मैं उसके हरकत से बिल्कुल वाकिफ थी, इसलिए हर समय उस पर नज़र रखती थी। तभी नौकर ने बताया, मैडम आपका भाई और कमरे में पढ़ाई कर रहा है और सीमा जी भी उसी कमरे में गई हैं। इतना सुनते ही मैं गुस्से से घर की तरफ आई और दरवाज़ा खोलकर सीधा कमरे में आ गई। मैंने जो नज़ारा देखा, मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे भाई के ऊपर वह जबरदस्ती जिद करके कोशिश कर रही थी, उसे रिझाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही मैंने यह सब देखा, जोर से मैंने चिल्लाया, मयंक यह सब क्या चल रहा है? दोनों डर कर अलग हो गए। मैंने अपने भाई को एक चाटा मारा और कहा, यह सब क्या है मयंक? वह कहने लगा, दीदी मैंने कुछ भी नहीं किया है, वह खुद ही मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी। मैं क्या करता? लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं उसे बार बार मना कर रहा था, वह तो खुद ही जबरदस्ती मेरे साथ। मैंने उसे कहा, तो बस अब तू चुप हो जा। मुझे पता है इस औरत ने अब सारी हदें पार कर दी है। क्यों सीमा, शादी करने के लिए कह रहे हैं तो बहुत सीधी बनती हो, जैसे शादी नहीं करना बोलती हो, और यहाँ मेरे भाई को जबरदस्ती फंसा रही हो। तुम्हारा मन हमारे नौकर से नहीं भरा क्या, जो तुम मेरे भाई पर डोरे डाल रही हो? वह कहने लगी, भाभी अपना मुंह बंद कर लो, बिना मतलब के मुझे फंसा रही हो। हाँ हाँ, जैसे कि मुझे पता ही नहीं तुम्हारा और हमारे नौकर संतोष का क्या चल रहा है। मैंने अपने आंखों से देखा है, समझी? जबरदस्ती उसे मालिश कराने के लिए बुलाती हो और उसके बाद न जाने क्या क्या करती हो। मैं नहीं जानती क्या? हम दोनों झगड़ा हो रहे थे, तभी मेरे पति भी आ गए। मैंने उन्हें बताया कि वह जबरदस्ती मेरे भाई पर डोरे डाल रही थी और उसके साथ जबरदस्ती करना चाह रही थी। अपने भाई को देखकर वह रोने लगी और कहने लगी, देखो ना भैया, भाभी मुझे उल्टा सीधा फंसा रही है, मैंने कुछ नहीं किया है। तभी हमारा नौकर संतोष भी वहां आ गया। उसने कहा, क्यों? क्या मैडम, हमसे रोज यही वाला काम करवाती हो और हमें कहती हो कि प्यार करती हो, और हम तो आपसे बहुत प्यार करते थे। आप तो हमारे साथ सच में टाइम पास कर रही थी। आज हमें पता चल गया आप भाभी के भाई के साथ भी वही करने जा रही थी। हमने भी सब कुछ देखा है। आप तो बहुत ज्यादा खराब निकली, जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। मेरी ननद उसे और ज्यादा चिल्लाने लगी और कहने लगी, तू अपना मुंह बंद रख, नौकर कहीं का। घर के बड़े बात कर रहे हो तो तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? आज हमारा भोला भाला संतोष, वह बहुत गुस्से में था। वह कहने लगा, आप होंगे बड़े अपने घर में, लेकिन हमारे भावनाओं के साथ खेलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप हमें रोज बुलाकर हमारे साथ वैसे ही रहती थी जैसे पति पत्नी रहते हैं, और आज आप हमें ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप हमें नहीं जानती। सब बात जब मेरे पति ने सुना तो अब उनका गुस्सा फूट पड़ा। वह कहने लगे, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता सीमा, अब या तो तुम शादी करोगी और या तो फिर तुम अपना रहने का कहीं और जगह देख लो। वह कहने लगी, हाँ हाँ, मैं अपनी जगह देख लूँगी। मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर ली हूँ, वह मुझे मुंबई में जॉब दिलवाएगी। फिलहाल तुम मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं चली जाऊँगी। मेरे पति ने उसे उसका हिस्सा दे दिया और वह अब अपने फ्रेंड के साथ अब मुंबई में रहने लग गई। मेरा भाई अपना एग्ज़ाम देकर वह भी अपने घर चला गया। अगर इन सारी चीज़ों में मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो उसने हमारे नौकर की तरह मेरे भाई की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी होती, जो मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होता। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।